नमस्कार दोस्तों। तो इस वीडियो में हम लोग कॉची यूलर इक्वेशन करेंगे। ठीक है, उससे जितने भी क्वेश्चन आए हुए कैसे सॉल्व होगा सारा चीज। ठीक है, इसके बाद सीए में जैसे क्वेश्चन आया हुआ मतलब कॉची यूलर इक्वेशन से वो सब सारा हम लोग करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक बार प्रैक्टिस पहले क्या बोले थे, एक क्वेश्चन हर चीज में सीखना है, फिर समझना है कि कैसे सॉल्व होता है। ठीक है, पहले देखेंगे हम लोग कैसे सॉल्व होता है। हर टॉपिक में बताएं कि आप लोगों को कि एक क्वेश्चन बस अच्छे से आप लोग समझ लीजिए, सीख लीजिए कि एक क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो रहा है। उसके बाद बाकी 5, 6, 7, 8 आप लोग आराम से कर लीजिएगा, जितना सीए में है आराम से कर लीजिएगा। मिड टर्म एंड टर्म में तो सोच लिया कि इससे ही जी, जैसे कि बस सीए ही आप लोग को थोड़ा टफ लगेगा, मिड टर्म एंड टर्म बहुत आसान आएगा। ठीक है, उसमें बस सिंपल आप लोग को ऑप्शन रहेगा, टिक दिया रहेगा, इसमें आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा सीए के लिए कि पूरा इसको एक एक लाइन लिखना पड़ेगा। लेकिन एंड टर्म मिड टर्म का ज्यादा समझ लेना, डायरेक्ट आपको लिखना है, बस क्लियर कर लेना। ठीक है, तो हम लोग कॉची यूलर इक्वेशन इस वीडियो में चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले समझते हैं कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। पहला हम लोग करना है x इक्वल टू, पीछे सारा भूल जाइए। ठीक है, अब इस लेक्चर में यहां से स्टार्ट करते हैं। x इक्वल टू पहले समझिए। ठीक है, x इक्वल टू ई टू द पावर क्या है क्या नहीं, आप लोग को धीरे धीरे सब चीज समझ में आएगा। पहले आप लोग पेन चला के पेन उठाइए और लिखते जाइए x इक्वल टू ई टू द पावर z। ठीक है, लिख लिए, या फिर z इक्वल टू लॉग x। ठीक है, इस लेक्चर में जहां पे कॉची यूलर इक्वेशन आ जाए। ठीक है, x इक्वल टू ई टू द पावर z या फिर z इक्वल टू लॉग x। ठीक है, अब जहां पे आपको एक्स डी दिखे वहां पे आपको लिखना है d1। जहां पे एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर दिखे वहां पे लिखना है आपको d1, d1 माइनस एक्स, सॉरी d1 माइनस 1। ठीक है, जहां पे आपको एक्स क्यूब डी क्यूब दिखे वहां पे लिखना है आपको d1, d1 माइनस 1, d1 माइनस 2। ठीक है, तीन ही तक आएगा आपका। ठीक है, सिंपल। जहां आपको एक्स डी दिखे वहां पे आपको d1 लेना है। जहां पे एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर दिखे वहां पे d1, d1 माइनस 1। जहां पे आपको एक्स क्यूब डी क्यूब दिखे वहां पे d1, d1 माइनस 1 और d1 माइनस 2 लिखना है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब हम लोग देखते हैं कि कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग कैसे सॉल्व होगा। तो चलिए सीधा आते हैं हम लोग अब क्वेश्चन पे। ठीक है, पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं। क्या बोल रहा है, एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश प्लस एक्स वाई डैश माइनस 4y इक्वल टू 0। ठीक है, हाँ, और पहचानेंगे कैसे कि ये जो दिया हुआ ये कॉची यूलर इक्वेशन है। तो हम लोग जितना भी क्वेश्चन किए हैं इससे पहले सब में आप लोग देखे होंगे जो वाई डबल डैश या फिर वाई डैश होता, जो इसके साथ जो कोफिशिएंट होता था ना, वो हमेशा आपका या तो कांस्टेंट होता था या फिर कुछ अदर होता था। तो यहाँ पे जो कॉची यूलर मतलब यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, मतलब एक्स का कोई कोफिशिएंट में आ जाएगा तो हो जाएगा कॉची। जैसे कि इसमें देखिए, इससे पहले हम लोग जितना भी क्वेश्चन किए, जैसे कि इससे पिछले में देखते हैं हम लोग, जैसे कि यही देख लीजिए, जितना भी देखिए, जैसे इसमें वाई डबल डैश इसमें 1 है 2 है। ठीक है, इससे पहले आइए, यहाँ 1 है 4 है। इससे पहले जितना भी क्वेश्चन करेंगे हम लोग, देखिए यहाँ पे क्या है, 1 है 6 है 9 है। इससे पहले और जाएंगे तो 1 है ए स्क्वायर है। ठीक है, लेकिन जहां पे आपको ए एक्स स्क्वायर दिख जाए मतलब समझ जाइए कि कॉची यूलर इक्वेशन है। यहाँ पे देखिए, जहां पे मतलब कोफिशिएंट एक्स आ जाए, यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ गया, यहाँ पे एक्स आ गया। ठीक है, तब क्या बताया आपको, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये जो दिया हुआ इसका मतलब क्या हो गया, ये एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर, वाई डबल डैश मतलब क्या बताया था, डी स्क्वायर प्लस एक्स, वाई डैश मतलब डी माइनस 4y इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर को क्या बताया लिखने के लिए, d1 माइनस 1। तो इसको लिखते हैं d1 माइनस 1 प्लस एक्स डी के लिए क्या लिखेंगे, सिंपल d1 और यहाँ पे माइनस वाई हट जाएगा, क्या बचेगा 4 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, d1 स्क्वायर माइनस d1 प्लस d1 माइनस 4 इक्वल टू 0। इम्प्लाइज दैट ये कैंसिल, क्या बचा, d1 स्क्वायर इक्वल टू 4। इम्प्लाइज दैट d1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए सिंपल 2,2 हो जाएगा। ठीक है, d1 क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 2 हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे एक सेकेंड। ठीक है, तो d1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस माइनस 2 हो जाएगा। तो d1 इक्वल टू एक आया माइनस 2 और एक d1 इक्वल टू आया प्लस 2। ठीक है, तो इसका रूट्स कैसे निकालेंगे, y इक्वल टू वाई सी क्या हो जाएगा, c1 ई टू द पावर, यहाँ पे क्या लिखना, देखिए हम लोग सिंपल करते थे तो क्या लिखते थे, y इक्वल टू c1 ई टू द पावर x प्लस c2 ई टू द पावर माइनस x, इस तरह लिखते थे, ई टू द पावर x। अब क्या बताते थे, जहां जहां x है, ठीक है, मतलब कि अब यहाँ पे x के जगह पे z लिखना है। ठीक है, यहाँ पे x इक्वल टू z लिखना है, ये वाई सी में c1 ई टू द पावर x होगा तो x के जगह पे z मतलब ई टू द पावर माइनस 2x, तो यहाँ पे माइनस 2z। ठीक है, प्लस c2 ई टू द पावर क्या होगा 2x होगा, लिखेंगे क्या, ई टू द पावर 2z
अब लिखना है आपको जेड के जगह पे लॉग एक्स, तो ये हो जाएगा C1 e टू द पावर माइनस 2 जेड के जगह पे लॉग एक्स, तो ये 2 लॉग एक्स प्लस C2 e टू द पावर 2 जेड के जगह पे लॉग एक्स। ठीक है, और एक चीज बताते हैं, जैसे कि देखिए अगर आपका रहा e टू द पावर कुछ भी रहा, जैसे कि लॉग यहाँ पे 2x रहा, तो इसको हम लोग कैसे 2 को बाहर मतलब लॉग x का स्क्वायर कर सकते हैं। ठीक है, e टू द पावर लॉग x स्क्वायर, अगर 2 e टू द पावर कुछ रहा और log उससे रहा तो 2 आ जाएगा यहाँ पे स्क्वायर में। ठीक है, ये हो गया। अगर e टू द पावर log x रहा तो सिंपल जो log के साथ जो है वो हो जाएगा, ये ऊपर आ जाता है और ये कैंसिल हो जाता है। तो जैसे कि अगर e टू द पावर log e टू द पावर में log x स्क्वायर रहा चाहे x क्यूब रहा तो e कैंसिल हो जाएगा, सिंपल आपका आ जाएगा x स्क्वायर। ठीक है, ये C1 हो गया। अब देखिए e टू द पावर माइनस 2 log x है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, e टू द पावर log x, यहाँ पे x का पावर माइनस 2 बताया, जो बाहर रहेगा उसको x का पावर में कर देंगे, ये हो जाएगा। ये सब बेसिक्स है, ये 11-12 का चीज है। ठीक है, यहाँ पे एक बार बता दिया आप लोगों को। तो C1 अब क्या बताया, e के साथ log है पावर में, तो जो log के साथ है उसको बाहर ले आइए, बाकी सब हट जाएगा। तो यहाँ पे e टू द पावर x टू द पावर माइनस 2, तो x टू द पावर माइनस 2 मतलब C1 बाई एक्स स्क्वायर, ये हो गया। प्लस प्लस C2 के लिए करेंगे, 2 इधर आ जाएगा तो क्या बचा C2 e टू द पावर log x स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा, e टू द पावर log है तो C2 एक्स स्क्वायर, तो C2 एक्स स्क्वायर, ये आ गया हमारा YC निकालने समझ गए आप लोग। देखिए YC आ गया हमारा C1 एक्स स्क्वायर प्लस C2 e टू द पावर माइनस एक्स। ठीक है, सिंपल। अब यहाँ पे हम लोग YP कब निकालते, देखिए अगर RHS में इक्वल टू 0 है तो हम लोग बस YC निकालेंगे, क्योंकि YP 0 है। YP मतलब क्या हो गया वो, जैसे देखिए YC मतलब सोच लिए चैप्टर 2 और YP मतलब चैप्टर 3, जिसमें RHS इक्वल टू कुछ होता था, यहाँ पे RHS कुछ है ही नहीं, तो सिंपल YC निकालेंगे। तो YC हम लोग निकाल दिए। फिर से एक बार समझिए, एक क्वेश्चन क्या बोले, एक क्वेश्चन को फिर से समझिए। पहले क्या करना है, जो क्वेश्चन दिया रहेगा, ठीक है, देखिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर मतलब वाई डबल डैश प्लस एक्स वाई डैश माइनस 4y इक्वल टू 0 दिया हुआ, तो एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश को हम लोग डी स्क्वायर लिख लिए, एक्स लिख लिए, वाई डैश की जगह डी, ठीक है, माइनस 4 वाई इक्वल टू 0। अब क्या लिखेंगे, लेट जेड इक्वल टू लॉग एक्स, पहले बताएं आप लोगों को, देखिए जेड इक्वल टू लॉग एक्स या फिर एक्स इक्वल टू ई टू द पावर जेड, यही होता है। ठीक है, इसका मतलब दोनों सेम है कि यहाँ पे देखिए दोनों तरफ अगर लॉग ले लेंगे तो लॉग एक्स इक्वल टू लॉग ई टू द पावर जेड, जेड बाहर आ जाएगा, लॉग ई खत्म हो जाएगा, तो सिंपल जेड इक्वल टू लॉग एक्स हो जाएगा। या फिर डायरेक्ट, इसीलिए बोले डायरेक्ट आप लोग याद कीजिए, एक्स इक्वल टू ई टू द पावर जेड या फिर जेड इक्वल टू लॉग एक्स, दो चीज हो गया। तो वही लिख लिए, लेट जेड इक्वल टू लॉग एक्स एंड एक्स डी इक्वल टू डी वन, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर इक्वल टू डी वन माइनस 1। ठीक है, सो इक्वेशन 1 बिकम्स, अब ये इक्वेशन 1 है हमारा, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे, डी वन माइनस 1, तो डी वन माइनस 1 प्लस, उसके बाद क्या है हमारा एक्स डी की जगह पे डी वन प्लस डी वन माइनस का 4, तो 4 वाई इक्वल टू 0, तो वाई हटा देंगे यहाँ से। अब इसको सॉल्व कीजिए, तो क्या हुआ, डी वन स्क्वायर माइनस डी वन प्लस डी वन माइनस 4 इक्वल टू 0, तो डी वन स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0, तो डी वन इक्वल टू आ गया हमारा प्लस माइनस 2। अब यहाँ सॉल्यूशन में क्या करेंगे आप लोगों को बताया क्या, ऐसे होता है ना, जैसे यहाँ पे अगर सिंपल अगर रहता प्लस माइनस 2 था तो हम लोग y इक्वल टू क्या लिखते, C1 e टू द पावर माइनस 2x प्लस C2 e टू द पावर 2x, ऐसे लिखते। लेकिन इसमें क्या करेंगे, y इक्वल टू C1, जहां जहां x है वहां पे z पुट करेंगे, उसके बाद z के बाद हम लोग log x log y में आएंगे। ठीक है, जैसे C1 e टू द पावर माइनस 2x, ये तो हम लोग इसको रफ में आप लोग लिखिए कि हाँ ये होता है, बट कॉची यूलर इक्वेशन आए तो x की जगह पे क्या लिखेंगे, z, ये 2z हो गया, प्लस C2 e टू द पावर 2x की जगह पे z, इसको आप भूल जाइए, ये नहीं है हमारा कॉची यूलर इक्वेशन में ये नहीं लिखना है x, जहां बस आपको मन में रखना है कि यहाँ ऐसा होता है, उसके जगह पे जहां x है वहां पे z लिखना, तो ये YC हमारा फाइनल ये आएगा। ठीक है, इक्वल टू C1, अब इसको सॉल्व करना है, e टू द पावर माइनस 2 z की जगह पे हम लोग लिखेंगे फिर से log x, ये log x हो गया, प्लस C2 e टू द पावर 2 टाइम्स ऑफ log x, तो यहाँ पे माइनस 2 को ऊपर कर दिए तो x माइनस 2 हो जाएगा, तो C1 e टू द पावर log x का पावर माइनस 2 प्लस C2 e टू द पावर log x स्क्वायर। तो इसी तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग, ये देखिए यहाँ पे y इक्वल टू C1 x स्क्वायर प्लस C2 x टू द पावर माइनस 2, सिंपल आंसर हो गया। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट। ठीक है, देखते हैं हम लोग नेक्स्ट कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ क्या, एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश माइनस 3xy डैश प्लस 4y इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब क्या बताएं, इसको लिख सकते हैं हम लोग एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस 3xd
प्लस 4 इक्वल टू 0। अब देखिए एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर आ गया तो क्या लिखेंगे, सिंपल d1 माइनस 1 माइनस 3 टाइम्स एक्स डी के जगह पे सिंपल d1 प्लस 4 इक्वल टू 0। ये क्या हो गया जाएगा, d1 स्क्वायर माइनस d1 माइनस 3d1 प्लस 4 इक्वल टू 0। देखिए d1 स्क्वायर माइनस 4d1 प्लस 4 इक्वल टू 0। ये क्या आ जाएगा, d1 माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो d1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2,2। ठीक है, 2,2 आ गया। अब देखिए मन में क्या सोचना है, ये वाला जो इक्वेशन लिख रहे हैं ना, इसको मन में लिखिए कि अगर रूट्स हमारा 2,2 था तो y इक्वल टू क्या लिखते हैं हम लोग, y सी इक्वल टू c1 प्लस c2 x ई टू द पावर x ई टू द पावर 2x ऐसे लिखते हैं। इसको मन में सोचिए। बट अब कॉची यूलर के लिए क्या लिखेंगे हम लोग, y सी इक्वल टू c1 प्लस c2, जहां x है वहां पे क्या बताए थे, जहां x है वहां पे z, तो c2 हो जाएगा, z लिख लिए, ये हो गया ई टू द पावर 2z। ठीक है, इसको भूल जाइए, इसको रफ में लिखना है आपको। ठीक है, कॉची यूलर में वाई सी कैसे लिखेंगे समझ में आ गया, जहां x है वहां पे z पुट कर देंगे। अब z के जगह पे log x पुट कर देंगे। ठीक है, क्योंकि बताए थे, देखिए z इक्वल टू क्या लिए थे हम लोग, z इक्वल टू log x लिए थे। ये हो जाएगा c1 प्लस c2 log x, यहाँ पे ई टू द पावर 2 log x। ठीक है, तो 2 को इसमें कर देते, ये स्क्वायर हो जाएगा log x स्क्वायर, इसको हटा दिया, अब ये कैंसिल, सिंपल x स्क्वायर बाहर आ जाएगा। तो वाई सी हमारा क्या हो जाएगा, c1 प्लस c2 log x और यहाँ पे x स्क्वायर। ये हमारा फाइनल आंसर। देखिए एक बार d1 माइनस 1, ये हो गया माइनस 3d1 प्लस 4 इक्वल टू 0। तो d1 का वैल्यू 2,2 आ गया। तो वाई सी क्या आ जाएगा, c1 प्लस c2 z। यहाँ पे अब सोच लीजिए कि x वाला वेरिएबल नहीं है, यहाँ पे जो y लिखे, जो वाई सी लिखेंगे पहले उसको z में लिखेंगे, उसके बाद x में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो c1 प्लस c2 x के जगह z लिखे, c1 प्लस c2 z ई टू द पावर 2x होता, तो क्या लिखेंगे 2z। अब जहां जहां z है उसके जगह पे log x लिख पुट कर देंगे, तो c1 प्लस c2 z के जगह log x ई टू द पावर 2 log x। ठीक है, तो c1 प्लस c2 log x, 2 इधर चल जाएगा, log x स्क्वायर हो जाएगा, तो ई टू द पावर log x स्क्वायर क्या हो जाएगा, सिंपल x स्क्वायर। ये हो गया हमारा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, देखिए अब सिंपल क्वेश्चन है, बस समझना है। एक बार आप लोग समझ गए तो सारा आप लोग से हो जाएगा। ठीक है, 2 को अभी क्वेश्चन देखे हम लोग, वहां तक कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, आराम से देखिए, ये क्वेश्चन है। तो देखिए एक्स क्यूब डी क्यूब है प्लस 2 एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर है प्लस 3 एक्स डी है माइनस 3। तो डी एक्स थ्री और वाई 3 है, मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा d1 माइनस 1 d1 माइनस 2। ठीक है, प्लस 2 टाइम्स ऑफ क्या हो जाएगा d1 माइनस 1 इसके लिए। अब प्लस थर्ड वाला के लिए क्या हो जाएगा 3d1 माइनस 3 इक्वल टू 0। इसको आप जब सॉल्व करेंगे पूरा को सॉल्व कीजिए। ठीक है, मल्टीप्लाई कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है, तो आपका आएगा क्या d1 माइनस 1 और d1 स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, इसको देखिए, इसका सिंपल रूट्स निकालेंगे तो क्या आ जाएगा c1 ई टू द पावर, यहाँ पे क्या हो जाएगा x हो जाएगा, तो x के जगह पे क्या लिखेंगे z प्लस यहाँ पे d1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस √3 आयोटा हो जाएगा। तो इसके लिए क्या होता था, सिंपल लिखेंगे c2 साइन √3z प्लस c3 सॉरी यहाँ कॉस √3z। अब z के जगह log x लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा c1 ई टू, सॉरी यहाँ z के जगह पे log x लिखेंगे। ठीक है, तो लेकिन आप लोग पहले हम यहाँ पे बता दिए हैं, देखिए ई टू द पावर z के जगह पे x। ठीक है, डायरेक्ट आप लोग लिख सकते हैं ई टू द पावर जहां z दिखे उसका जगह पे x। तो ई टू द पावर z ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पे जैसे देखिए ई टू द पावर z है इक्वल टू ई टू द पावर log x। ठीक है, अब बताए ई टू द पावर log x मतलब x बाहर आ जाएगा, तो सिंपल x, तो वही यहाँ पे डायरेक्ट इसीलिए बोले कि x इक्वल टू ई टू द पावर z, जहां ई टू द पावर z दिखे उसका मतलब x प्लस c2 साइन √3 log x प्लस c3 कॉस √3 log x। तो हमारा आंसर हो गया वाई सी। देखिए सिंपल y इक्वल टू c1 प्लस c1x प्लस c2 साइन √3 log x प्लस c3 cos √3 log x। सिंपल क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है।
ये ठीक है। तो हम लोग जेड इक्वल, ये तो बता रहे हैं कि आप लोग को प्रैक्टिस के लिए, लेकिन आप लोग को एग्जाम अगर सीए में क्वेश्चन है तो इस तरह आप लोग को प्रॉपर लिखना पड़ेगा सॉल्यूशन में, ठीक है। पहले इसको कन्वर्ट कर लेंगे, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस एक्स डी माइनस 4 इक्वल टू 0 में, ठीक है। उसके बाद लिखना लेट जेड इक्वल टू लॉग एक्स एंड एक्स डी इक्वल टू D1 एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर इक्वल टू D1 माइनस 1। यहाँ पे अगर एक्स क्यूब वाई ट्रिपल आता तो क्या कर लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं एक्स क्यूब डी क्यूब इक्वल टू D1 माइनस 1 D1 माइनस 2। उसके बाद लिखना सो इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 1 बिकम्स D1 में कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद y इक्वल टू ई टू द पावर x में यहाँ लिखते हैं, उसके जगह पे z लिखेंगे। उसके बाद z के जगह पे हम लोग log x पुट करके उसके बाद फाइनल आंसर x में निकालते हैं। समझ गए? अगर ये सीए में आए तो इसको ऐसे लिखना है। ये तो बता रहे रफली कि आप लोग को समझ में आए, ठीक है, क्वेश्चन कैसे बन रहा है, ठीक है। तो इसके जगह पे क्या लिखेंगे, देखिए एक्स क्यूब डी क्यूब है तो सिंपल D1 माइनस 1 D1 माइनस 2। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग डायरेक्ट D1 माइनस 1 और ये D1 माइनस 2, ठीक है। अब देखिए प्लस 3 एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर, तो लिखेंगे प्लस 3 डी एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर की जगह पे D1 माइनस 1 D1 माइनस 1 माइनस 2 एक्स डी की जगह पे सिंपल D1 प्लस 2 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा, देखिए इसको पूरा आप लोग मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। इसका रूट्स निकालना आपका काम है, ठीक है। तो इसका लिखेंगे D1 माइनस 1 फिर D1 माइनस 1 और ये D1 प्लस 2 इक्वल टू 0। इसका क्या है 1 1 और माइनस 2। इसका रूट्स कैसे लिखेंगे हम लोग, YC इक्वल टू, देखिए जब 1 1 और माइनस 2 आया तो पहले रफ में लिखिए, पहले C वाला लिख लीजिए, ठीक है। अगर X वाला सिंपल दे तो कैसे लिखेंगे, लेकिन इसको पहले लिखना है, उसके बाद Z पुट करके फिर X पुट करना, इसलिए पहले लिख लीजिए। अगर ऐसा रूट्स रहता है सिंपल देता तो हम लोग कैसे लिखते, C1 प्लस C2 X ई टू द पावर X हो जाता प्लस C3 ई टू द पावर माइनस 2X, ऐसे लिखते ना हम लोग। देयरफॉर YC, ये हम लोग रफ में हो गया, इसको रफ में लिख लीजिए, ठीक है। अब जहां X है वहां Z पुट कर लीजिए। ये वाला लाइन लिखना नहीं एग्जाम में, टीचर सीधा नंबर काट लेगा, इसको लिखना ही नहीं, इसको रफ में लिखना है आपका समझदारी के लिए। तो C1 प्लस C2 X के जगह पे Z लिख दिए और ई टू द पावर Z प्लस C3 ई टू द पावर माइनस 2Z। अब इसको काट दीजिए, इसको रफ में लिखे, हटा दिया, अब इसका काम खत्म। अब यहाँ पे आइए, अब Z इक्वल टू लॉग X। अब ई टू द पावर Z मतलब बताएं क्या, सिंपल X लिख देना। ये C1 प्लस C2 log x। अब ई टू द पावर जेड मतलब बताए क्या, सिंपल x लिख देना प्लस C3 ई टू द पावर, देखिए क्या ई टू द पावर जेड है का पावर माइनस 2 है, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, ई टू द पावर जेड का पावर माइनस 2। ई टू द पावर जेड मतलब सिंपल x का पावर माइनस 2, तो x का पावर माइनस 2। तो सिंपल देखिए C1 प्लस C2 log x इंटू एक्स प्लस C3 x टू द पावर माइनस 2। तो ये हो गया। अब देखिए कॉची यूलर आप लोग से आराम से बन जाएगा कि नहीं, देखिए कॉची यूलर आराम से बन जाए क्या, x इक्वल टू ई टू द पावर जेड या फिर z इक्वल टू लॉग x। अब सिंपल एक्स डी रहा तो D1 एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर रहा तो D1 माइनस 1 एक्स क्यूब डी क्यूब रहा तो D1 माइनस 1 D1 माइनस 2 एंड सो ऑन रेड्यूस टू। अब इसको इससे मतलब नहीं, आप क्वेश्चन आप लोग 1 2 3 4 क्वेश्चन अगर आप लोग सॉल्व कर लिए और पांचवा भी करेंगे, पांचवा मतलब जिसमें आरएचएस में कुछ रहा, देखिए इसमें ये हो गया चैप्टर 2 जैसा कि आरएचएस में कुछ नहीं है, तो ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि आरएचएस में जब कुछ आ जाए, ठीक है, तो कुछ नहीं करना, उसी तरह देखिए इस तरह सिंपल है। तो यहाँ पे D1 इसको सॉल्व करेंगे, देखिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, यहाँ पे लिख लेंगे सिंपल क्या D1 माइनस 1। यहाँ सिंपल y है तो कुछ नहीं, सिंपल y की जगह पे सिंपल 1, y को हटा देंगे, ये 3x स्क्वायर, इसको अभी भूल जाइए, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या जाएगा D1 स्क्वायर माइनस D1 प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा D1 इक्वल टू 1 प्लस माइनस √3 आयोटा बाई 2। ये रूट्स निकालने वाला काम आपका है, ठीक है। अब देखिए इसमें मेहनत आपका लगेगा, आप खुद ही पेन चलाएंगे, खुद ही सॉल्व करेंगे तो आप लोग करेंगे, ठीक है। तो देखिए ये हो गया। अब इसका कैसे निकालेंगे हम लोग, YC मतलब वही हुआ CF, YC मतलब CF, ठीक है, और YP मतलब बताएं क्या PI, ठीक है। तो YC हम लोग पहले निकालेंगे, क्या हो जाएगा ई टू द पावर, पहले रफ वाला लिख लीजिए, ठीक है। क्या होता था ई टू द पावर, यहाँ पे 1/2x हो जाएगा, ये 1/2x लिख दिए। उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा C1 कॉस, यहाँ पे जो दिया हुआ है यहाँ पे √3/2 हो जाएगा, √3/2 यहाँ पे x लिख लेंगे, ठीक है, प्लस C2 साइन √3/2x। ये हो गया हमारा रफ वाला पार्ट, ठीक है। अब फाइनल YC लिखेंगे जो कॉची यूलर वाला है, क्या ई टू द पावर 1/2x के जगह पे क्या लिखेंगे Z, ये Z हो गया C1 cos √3/2 Z प्लस C2 साइन
√3/2z। आप लोग अगर क्वेश्चन बनाते जाएंगे तो डायरेक्ट सॉल्व कर लेंगे आप लोग। इस लाइन का काम खत्म। मतलब क्या, जहां पे x है मतलब वही चीज है, जैसे कि अगर ये रूट्स आया 1 + -√3/2 आया होता, ठीक है, तो अब बस वही लिखना है। बस यहाँ पे जहां पे x है वहां पे z कर देना, तो जहां पे x था वहां पे z पुट कर दी। अब z = log x, तो देखिए इसको लिख सकते हैं e⁻z का पावर 1/2, ठीक है। अब जहां जहां z है वहां वहां log x, तो c1 cos √3/2 log x प्लस c2 sin √3/2 log x। अब e⁻z की जगह पे क्या सिंपल x हो जाएगा, ये हो जाएगा x का पावर इतना, तो सिंपल ये x का पावर 1/2 और यहाँ पे ये, तो ये yc हमारा निकल गया। yc में कोई दिक्कत नहीं, चलिए ठीक है। अब हम लोग निकालेंगे क्या, pi मतलब yp वही हुआ, ठीक है। तो लिखेंगे 1 क्या है, देखिए d, ये इसको सॉल्व किए क्या है, d1² - d1 + 1। यहाँ पे क्या है RHS में, देखिए 3x² है। 3x² मतलब क्या बताया था, याद कीजिए आराम से। देखिए x मतलब, देखिए यहाँ पे आराम से लिख लीजिए, सारा चीज देख के लिखना है आपको। x = e⁻z है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है 3x², तो 3x² मतलब 3e⁻2z, ठीक है यहाँ तक। अब जो दिया हुआ इसको अब सारा चीज z में कन्वर्ट कर लिए, अब इसका काम खत्म हो गया। अब आइए 3, अब देखिए e⁻z है मतलब d को चेंज करना है 2 पे, मतलब d1 को वही हुआ चेंज करना है 2 पे, तो d1 का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, 4 - 2 + 1, यहाँ पे e⁻2z, तो क्या है 3e⁻2z। 4 में 2 गया तो 1, सॉरी 2 में 2 + 1 3, तो 3 कैंसिल, क्या बचा e⁻2z। अब e⁻2z का मतलब क्या हो गया, e⁻z का होल स्क्वायर। अब e⁻z मतलब क्या बताया था x, तो ये सिंपल x², तो yp आ गया क्या हमारा x², देयरफॉर y = क्या आ जाएगा yc + yp। तो yc हमारा कितना निकला, yc हमारा जितना निकला x पावर 1/2 यहाँ समथिंग प्लस yp हो गया x²। ये हमारा फाइनल y आंसर हो गया। देखिए x² इतना दिया हुआ, yc निकाल लिए। अब pi में क्या करेंगे, जो 3x² है x² के जगह पे यहाँ पुट करेंगे जैसे कि यहाँ पे देखिए क्या था, कहाँ गया, हाँ, कि अगर x = e⁻z, तो यहाँ पे क्या है x² मतलब e⁻z² मतलब e⁻2z, ठीक है। तो वही लिखे देखिए e⁻2z 3। अब इसको ये, अब जहां पे रहता था तो क्या करते थे, d के जगह पे हम लोग 2 पुट करते थे, e⁻2 था, d1 के जगह पे पुट करेंगे 2, तो क्या आ जाएगा 4 - 2 + 1 सिंपल e⁻2z। अब e⁻2z मतलब, अब इसको देखिए यहाँ सॉल्व किए, लेकिन आपको डायरेक्ट कर लीजिए कि अगर e⁻z का वैल्यू x है तो e⁻2z क्या हो जाएगा x², तो सिंपल x², देयरफॉर y = yc + yp। ये हो गया हमारा आंसर। तो कॉची यूलर आप लोगों को समझ में आ गया कि कैसे सॉल्व होना है। अगर अब फिर यहाँ पे देखिए इतना सारा क्वेश्चन है, इसमें से आपका यहाँ पे अगर कॉची यूलर समझ गए तो इसमें से आपका जो आपको सही लगे, या तो जो आपको इजी लगे या फिर जो आपको सबसे टफ लगे, वो क्वेश्चन को उठाना है। एक क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन को आपको सेलेक्ट करना है। हो सकता है आंसर किसी किसी का गलत होगा, बट एक क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लीजिए प्रैक्टिस क्वेश्चन में, ठीक है। नहीं माने तो मत छूइए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये जो 4-5 क्वेश्चन कराए, जितना क्वेश्चन करवा रहे हैं बस आप लोग उतना ही कीजिए, उससे ज्यादा आप लोग को एक क्वेश्चन करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। तो कॉची यूलर आप लोग समझ गए अच्छे से। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कॉची यूलर से जितने भी सीए का PYQ आया हुआ वो सब सारी कर लेंगे, ठीक है। मतलब हम लोग बेसिक चीज समझ गए कि कॉची यूलर में होता क्या है और उसको कैसे क्वेश्चन उसका सॉल्व होगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम लोग कॉची यूलर का सीए का जितना भी PYQ में क्वेश्चन आया हुआ है वो सब करेंगे, ठीक है। तो अच्छे से फिर से रिवाइज कीजिए, मेहनत करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।